आप सबको नमस्कार। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम शेयर कीजिए, रेडी करके रखिए। हेलो। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1986। 13 नवंबर 1986। टाइम है सुबह 11:15 11:15। सुबह 11:15। नाम, किसके नाम की जानकारी जानना चाह रहे हैं? पूनम। 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 हाँ जी। पूनम। हाँ, पूनम। बर्थ प्लेस क्या है जी? रोहतक, हरियाणा। जी, प्रॉब्लम क्या बताइए? जी, शादी में थोड़ी डिस्प्यूट चल रही है, ये शादी चलेगी या नहीं ये पूछना है। शादी में डिस्प्यूट चल रहा है। ओके। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब आप डिवोर्स करना चाहते हैं या कैसे? नहीं, मैं तो घर बजाना चाहती हूँ। अच्छा जी। शादी कब हुई आपकी? 4 मार्च 2022। 4 मार्च 2022। 3 साल पहले आपकी शादी हुई है। अभी कोई कोर्ट केस चालू तो नहीं हुआ? क्या? कोई कोर्ट केस चालू तो नहीं हुआ? कोर्ट केस तो चल रहा है जी, मार पिटाई करेगी बहुत ज्यादा। वो चल रहा है। मेरे को हो गया 1.5-2 साल अपने घर बैठे हुए। ठीक है। देखिए, ऐसा है, आप के पास मेरा नंबर है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे से पर्सनली बात करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मुझे सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है जिससे कि मैं कुछ आपको सबके सामने बताऊं, क्योंकि कुछ भी ऐसा सुधरता नहीं दिख रहा है। सुधरता नहीं दिख रहा? नहीं जी, नहीं, एकदम नहीं है और बनेगी नहीं है। फिर भी आप एक काम कीजिए, एक उपाय कहता हूँ आपको, वो आप करते रहिए जिससे कि थोड़ा सा सुधार हो जाए। घर में आप ना आलू का पेड़ लगा लीजिए। आलू का पेड़ लगा लीजिए। जब आलू निकल के आए ना, उसमें मतलब आलू के पेड़ की सेवा करनी है। ठीक है जी। आलू का पेड़ लगा लीजिए, वो आलू निकलने चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में कुछ सुधार आना शुरू हो जाए। जिस होता पता क्या है कि अगर हम किसी एक की कुंडली देखते हैं तो दूसरे इंसान की भी कुंडली चाहिए होती है, जिससे कि हम पूरा प्रॉपरली देख पाते हैं। इसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आपकी तबीयत ठीक चल रही है? 4 तबीयत ऐसी चल रही है। टाइमिंग मैम? ठीक है। तो फिलहाल आप ये उपाय कीजिए। साथ में आपको एक और उपाय बताता हूँ। आप 400 ग्राम चने की दाल रोज मंदिर में रख के आइए 43 दिन लगातार। ठीक है, ये तो उपाय कीजिए। 400 ग्राम चने की दाल रोज मंदिर में रख के आइए 43 डेज। ठीक है जी। ठीक है। मेरी भी मम्मी भी रख के आ सकती है जी? कोई भी रख सकता है जी। अच्छा, और एक सरकारी नौकरी का और बताइए। बस एक आपने डिस्कस किया, एक बाकी बातें आप मिलके बात करेंगे तब बात करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं बात कर लीजिए आप। एक सेकंड। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी सर, सुरेंद्र जी ने कहा मुझे, तो मैंने कहा एक कॉल करके देखती हूँ आपको सर।
कौन बोल रहे हैं? बेटे के निशा नाम है मेरा। बेटे के बारे में पूछना। बेटे का नाम बताइए। बेटे को हम आदित्य प्रताप सिंह बुलाते हैं। जैसे राशि का पंडित जी ने दुष्यंत तो कुछ भी बताया था, लेकिन हमने कभी बुलाया नहीं। आदित्य प्रताप सिंह बुलाते हैं। आदित्य नाम है जी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ उसकी है 19 फरवरी राशि का नाम चेंज है। 2007। 19 फरवरी 2007। समय कितने बजे पैदा हुआ? समय इसका सर थोड़ा लेट देखा था, 4:30 बजे के बाद का है शाम के, लेकिन 4 बज कर 48 मिनट पर देखा था। तो कुछ फिक्स नहीं है मतलब कितनी देर बाद हमने 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद उससे कोई मतलब नहीं। आप मुझे एक टाइम बताइए। 4, 4:15, 4:30? अब 4:48 पर देखा था, तो मैं वही बताऊंगी। हालांकि पहले का है। शाम का? हाँ शाम का। ठीक है, मैं 4:30 ले रहा हूँ। जी। कहाँ पैदा हुए? ये पशुपरा है यूपी में, कुंडला तहसील है और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। जी। खोल कीजिएगा। जी। परेशानी क्या है जी? जी। परेशानी क्या है? प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, एक तो वो अग्रेसिव बहुत है, गुस्सा बहुत आता है। उसको मतलब 12th कर लिया है, तो पढ़ाई में मैं सोचूं क्या करवाऊँ मुझे आगे, किस दिशा में फिर सही आगे जाके सबसे ज़्यादा सही है। हेलो मैम, अभी आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, आपको कॉल करें प्लीज़ मैम। थैंक यू। गुस्सा बहुत आता है। देखिए ऐसा है, आप एक काम कीजिए। एक खाली मिट्टी का मटका लीजिए। हाँ। उस मिट्टी के मटके के ऊपर खाली मिट्टी का ढक्कन लगाइए। उसमें मिट्टी के मटके में कुछ भरना नहीं है। महीने में एक बार उसको चलते पानी में छोड़ दीजिए, ठीक है? इससे इसको क्या छोड़ दूँ? चलते पानी में मिट्टी के मटके को छोड़ते रहिए महीने में एक बार। अच्छा ऐसे खाली। हाँ, तो जिससे कि इसको गुस्सा आना कम होगा और इसको सोचने समझने का मौका मिलेगा कि इसने आगे करना क्या है। फिलहाल अभी उम्र 19 है, कोई लंबी उम्र तो है नहीं, बट गुस्सा ना करे। गुस्से से इसकी तबीयत भी खराब होगी, स्किन एलर्जी भी होगी इसको। अच्छा। आप इनकी माता जी बोल रहे हैं? जी मैं उसकी माता हूँ, मम्मी। तो आपकी तबीयत ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है, बस शरीर में दर्द रहता है, थायराइड की समस्या रहती है। हाँ आप अपने समय पे टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि आप इसके कुंडली के हिसाब से माता जी के शरीर में ज़्यादा खराबी बन जाती है। ठीक है जी, बाकी आके मिल लीजिएगा जब भी मिलना हो। नंबर आपके पास है। धन्यवाद। आप नाम बताएं प्लीज़। मनोज। ओके। फोन पे एक डाला सेकंड वो होल्ड बाद में कीजिएगा। दिखा। एक सेकंड, अभी बात नहीं होगी। सामान म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दिया। पता है मुझे, म्यूट कर रखा है। चलो ओके, होल्ड करो, बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, 18 जनवरी 79 डेट ऑफ बर्थ। नाम क्या आपका? मनोज है सर। 18 जनवरी 79। 1979। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। टाइम है सर 3:30 बजे दिन में। 3:30 बजे? सर कितने बजे पैदा सर? AM PM क्या? PM सर। PM। कहाँ पे पैदा हुए जी? रोहतक में।
जी, कोई एक प्रश्न जो आपकी तकलीफ हो वो मुझे बताइए। सर ये मेरी नौकरी है ना, जो मतलब पक्की हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वो पता करना है। शादी होगी आपकी? हाँ, शादी होगी थी, एक तो होगी थी, फिर दोबारा हुई है सर ये। हाँ, 2 शादी हुई है ना आपकी? हाँ जी। बीवी की बात मानते हो या उनसे गुस्सा करते हो? बस वो अगर उनका काम करे तो थोड़ा गुस्सा भी करना पड़े सर। मनोज कुमार जी, ऐसा है, अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो आपकी कुंडली का एक ही सिस्टम है। अपनी पत्नी की बात माना, या तो पत्नी को खुश रखा करो, पत्नी के लिए तोहफे ला के देते रहो, आपकी नौकरी भी बढ़िया बन जाएगी। आप अगर कभी बिजनेस भी करना चाहेंगे वो भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। सिर्फ यही एक मंत्र है आपकी कुंडली में, बाकी कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक उपाय लिख लीजिए। हाँ जी। आवारा कुत्ते को मीठी रोटी डालती, गुड़ वाली मीठी रोटी डालते रहा करो, जो तंदूर में बनी हुई हो। अच्छा जी। अगर आपके घर में कोई तंदूर जलाता होगा तो आपके घर में तकलीफ ही बनी रहेगी, कोई काम नहीं बनेंगे। तो अगर घर में तंदूर जलता है, तंदूर में रोटी बनती है आपके घर में, तो ये बंद कर दीजिए बस। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। आप अपनी वाइफ को गिफ्ट ला के दिया करो। मैं 110% श्योर हूँ आप ये काम करना शुरू कर दें, कुछ भी गिफ्ट, जिससे कि आपकी वाइफ खुश रहे और आपकी तब तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी? ठीक। ओके जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में बात करनी है? हाँ, बेटी के बारे में। बेटे का नाम बताओ। सिद्धि जैन। क्या नाम बताया? हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 31 मार्च 2000। देखिए, आप जहाँ पर भी हैं आपकी आवाज़ सही साफ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आप मुझे दोबारा से बताइए, क्या नाम है आपके बेटे का? सिद्धि जैन। सिद्धि जैन। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 मार्च 2000। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 6:55 PM। 12 शाम को 6:55। शाम को 6:55। ओके। हाँ, और अमरनाथ में उसका जन्म हुआ है, थाने डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा बता रहे हैं? थाने। थाने। हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 31 मार्च 2000। ठीक है। समस्या बताइए। उसकी शादी का योग कब है और उसका करियर कैसा रहेगा और नजदीक मिलेगा कि दूर? एक ही प्रश्न, शादी का, उसके अलावा नहीं कुछ बता सकता। अच्छा, शादी का योग कब तक है? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ये समझाना कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट खूब किया करे, जिससे कि इसको तरक्की तभी मिलेगी। अगर वाइफ से झगड़ा करेगा 2 शादियां हो जाती हैं इसकी। लड़की मेरी बेटी है सर। अच्छा, सॉरी, बेटी है तो जो भी है रिस्पेक्ट करनी है, जिससे कि इसको अपने हस्बैंड का प्रॉपर सुख मिले, नहीं तो 2 शादियां हो जाती हैं। ओके। हाँ, तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? शादी का योग खुला हुआ है, शादी का योग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा।
बस कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट सामान मत देना। क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं देना है? ना, कोई फ्रिज नहीं, कोई प्रेस नहीं, ऐसा बिजली का सामान कोई गिफ्ट मत देना। अच्छा। शादी का योगा लड़का आप ढूंढो शादी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक उपाय बताता हूँ, आप उसको नोट कीजिए। हाँ। 2 अनार। क्या बोले? आवाज नहीं आ रही। 2 अनार, 2 अनार। हाँ, 2 अनार लाल रंग वाले। हाँ। 2 अनार लाल रंग वाले आप हाँ। मंदिर में रखिए, रोज रिश्ता आ जाएगा 3 महीने में। अच्छा, रोज रखते हैं मंदिर में? रोज आपने मंदिर में 2 अनार रख कर आने हैं, जिनका रंग लाल हो वो आप रख कर आइए, 3 महीने तक रिश्ता बन जाएगा। ओके, ठीक है जी। ओके ओके, ठीक है जी। और कोई मांगलिक वगैरह तो नहीं है ना? तो मांगलिक है लड़की आपकी, आप ये उपाय कीजिए, इतना ही बहुत है। क्या बोले? आप यही उपाय कीजिए, इतना ही बहुत है। ओके, थैंक तो यू। मंदिर में रखने हैं? हाँ, लाल रंग के हो, लाल रंग के। अच्छा, हम रखना है कि बच्चे ने रखना है? आप भी रख सकते हैं, माता पिता रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है। अच्छा, मतलब कि माता जी के मंदिर में कि और कहीं पे भी रख सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ आपका मन करे वहाँ रख सकते हैं। अच्छा, कहीं पे भी रख सकते हैं? जी 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 जी। ओके ओके, ओके थैंक जी, यू, नमस्ते। ये कौन है? ये मधु देख सकते हैं। मधु जी नमस्कार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे वॉइस कॉल कीजिए, वीडियो कॉल पे आपकी प्राइवेसी ही डिस्टर्ब होगी, वो आप देखिए। मधु जी आप लाइव पे आना चाहेंगे तो आपका जो हमारा ये प्रोग्राम होता है रिकॉर्ड में चला जाता है। आप मुझे कॉल कीजिए मधु जी, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं मधु जी, क्योंकि उसमें आपकी प्राइवेसी शो होती है कि जिससे कि अ, ये हमारा जो भी ये सेशन चलता है ये रिकॉर्डिंग में चला जाता है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9953690094। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 9953690094। हेलो। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये मेरी जन्म तिथि है जी, मतलब 20 जनवरी 1974। 20 जनवरी 1974। जी बताइए। हाँ जी, और मतलब रात को 1 बजे का टाइम है जी। रात को 1 बजे का टाइम। 1-2 मिनट बस ऊपर। कहाँ पैदा हुए जी? मैं गुहाने के पास से बोल रही हूँ जी। कहाँ से जी? गुहाने के पास जी, गुहाना। वो आना। हाँ नहीं, जी, आप पैदा कहाँ हुए, जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था जी। दिल्ली में, ठीक है। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही एक हूँ मिनट सर, जी, मतलब 1 मिनट जी, आपका नाम बताएं। अनिता जी। अनीता, अनीता जी होल्ड कीजिए 1 मिनट। हाँ, ठीक है जी। कोई एक प्रश्न अनीता जी जो कि आपको लगता है कि इसका आपको हल जरूर चाहिए, वो मुझसे बात कीजिए। मेरा सबसे पॉइंट ये है जी, मेरे पास औलाद नहीं है जी, और इनकी शादी से 2 लड़की है पहले, तो मेरे हस्बैंड मतलब है जी सुनाई नहीं करते, मतलब ये कुछ ऐसा काम कर सके ना जी मेरे लिए, भाई वाकई मेरा गुजारा हो सके, मेरे को लगता तो नहीं। जब लगता नहीं तो मेरा प्रश्न क्यों कर रही है? पता नहीं जी, मेरे को इनकी बातों से कुछ लगता नहीं क्या क्या अब आप ये बताओ, 52 साल की उम्र है, आपने टेस्ट कराया कि आप बच्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
नहीं, मेरे को बहुत टेस्ट करवाए हैं, मतलब मेरे 3 बच्चे हुए भी हैं, लेकिन वो जिए नहीं जी, वो गुजर गए। देखिए, आप इसके लिए आप मुझे पर्सनली मिलिए। कुछ महंगे उपाय होते हैं जिसको मैं करवा करके ये आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आगे आप माँ बन पाएंगी, लेकिन आपकी जो शादी का सुख है वो आपको कभी मिलेगा नहीं, ये आप याद रखिए। उसका भी उपाय करेंगे तो कुछ हद तक मिल जाएगा। अच्छा जी। हाँ, नहीं तो आपको शादी का सुख मिलता नहीं है। हाँ जी, जिससे इनकी एज में ज्यादा है, मैं इनको बोलती हूँ कि भाई मेरे को लड़की संभाले नहीं, कुछ नाम करते हो तो ये मना करते हैं। आपको क्या नाम है, नाम तो छोड़ो, आपको इज्जत मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो है जी। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर जो आपका चार्ट बन के आता है वो आपको ना आपकी बात कोई समझेगा, बिना वजह आपको हमेशा गलत ही बना दिया जाएगा बाद में। वो ये काम हो रहा है जी मेरे साथ। हाँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं कर रही जी। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ तो इसलिए या तो उम्मीद मत करो या तो मत करो कुछ भी। उम्मीद तो छोड़ दीजिए मैंने। बस यही। आपके पास मेरा नंबर आ गया है, आप हाँ जब जी। मुझसे मिलना चाहें तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको सारा सिस्टम बता दूंगा। 1:30 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, क्या है क्या नहीं है मैं आपको फिर बता दूंगा। एक मुलाकात करके ही आगे आपके उपाय कराकर आपके जीवन को सुधारा जाएगा। ठीक है जी, मैं 1:30 बजे के बाद करूंगी। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी। मधु जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9953690094। आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, आप अपना जब भी आप हमें कॉल करें, आप सबसे पहले अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, अपना बर्थ टाइम, स्टेट, ये सब रेडी करके रखा कीजिए, जिससे कि समय वेस्ट नहीं होगा और मुझे फटाफट से आप लोग की कुंडली देख करके उत्तर देने में बहुत आसानी होगी। ये हमेशा का नियम है। और कोई एक ऐसा प्रश्न जिसको लगता है कि आपको इसके लिए हल चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए। इस प्रोग्राम में कोई ऐसा आपको आपके भविष्य के बारे में नहीं बताया जाएगा, जो कि कोई आपका क्या भविष्य होगा क्या नहीं होगा। इस प्रोग्राम में खाली हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका जो भी निवारण हमसे बनता होगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी कोई कोर्ट केस के मामले या जो भी बेबी का मामला है या लव मैरिज का भी मामला है, उसमें भी आपको पर्सनली बात करना पड़ेगा। इसमें हम आपको कोई मदद नहीं दे पाएंगे। उसका कारण ये है कि आप लोग की अपनी कुछ ऐसी प्राइवेसी होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव होता है और साथ में ये रिकॉर्ड होके पब्लिकली पोस्ट हो जाता है। तो जितनी आप अपनी प्राइवेसी रखें उतना अच्छी बात है। और कोशिश करें वीडियो कॉल भी ना करें, अगर वीडियो कॉल करते हैं तो आपको ये कंडीशन जाननी होगी कि उसमें भी आपकी प्राइवेसी
डिस्टर्ब होती है, आप लोगों के सामने आते हैं। अगर आप वैसा करना चाहेंगे तो वीडियो कॉल आपकी अपनी विश से होगा, हमारी विश पे नहीं होगा। वो आपकी अपनी ही मर्जी द्वारा किया जाएगा, हमारी तरफ से कोई वीडियो कॉल नहीं आएगा। हमें आप खाली नॉर्मल कॉल ही करेंगे। हेलो। हाँ जी। जय जय राम जी भैया। हाँ जी, हाँ जी, राम राम। बताइए किसके बारे में? हाँ मैं भी पूछ नहीं, लूं आप भैया। रश्मि बताओ किसके बारे में जी पूछना? भैया सुवेंद्र सिसोदिया। 1 मिनट होल्ड करो जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ डेट ऑफ बर्थ है भैया उसकी 8 दिसंबर 8 89। दिसंबर 89। 1989। हाँ जी 8 दिसंबर बताया आपने? 8। जी जी भैया जी 8 दिसंबर। अच्छा, आगे बताओ टाइम क्या है? टाइम 6:20 का मॉर्निंग। 6:20 मॉर्निंग। कहाँ पे जी पैदा भैया हुए? मथुरा। कोई एक ऐसा प्रश्न जिसका आपको चाहिए उत्तर। जी भैया। भैया बताइए। एक्चुअली उसका ना ट्रांसफर पूछना था, जयपुर ट्रांसफर कराना भैया, गवर्नमेंट जॉब है ना उसकी। ट्रांसफर करवाना है? वैसे तो ये सही समय नहीं है ट्रांसफर करने का। जी भैया। अगर ट्रांसफर का विचार करते हो तो इस वक्त सही समय है नहीं। जी भैया। रोज 3 नींबू मंदिर में रखते जाएं, ठीक है? ठीक है भैया। भगवान ने चाह ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ट्रांसफर ना ही हो। अच्छा ठीक है? नहीं है। हाँ, सही समय है नहीं ट्रांसफर का। तो जी भैया। रोज 3 नींबू मंदिर में रखते जाएं, जिससे कि इनको ट्रांसफर के चांसेस बन जाएंगे। ये ऐसी जी कोशिश है, ठीक है जी? जी 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 आने तो वाले समय में। हाँ, जी लेकिन जी मैं ये चाहूंगा कि अभी दिसंबर तक तो ऐसे कि अगले साल तक कोई ट्रांसफर ना ही नहीं, कोशिश भी ना करें। जी। और इनके कुंडली के हिसाब से किसी की गारंटी ना लें, क्योंकि कोई भी इन पे लांछन बदनामी का योग बना हुआ है। अच्छा हाँ, तो अच्छा ऐसा कोई काम ना करें, और कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस वर्ष ना कराएं। अच्छा। इस मंदिर वगैरह में भी ना दे भैया, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मंदिर में देते रहेंगे अगर ऐसा कुछ सीमेंट ऐसी कुछ चीज वाला काम, तो उसमें इनके पिताजी के हॉस्पिटल के खुलने के चांसेस बन जाएंगे, मतलब हॉस्पिटल भर्ती हो जाएंगे पिताजी। अच्छा। ठीक है? ठीक है भैया ओके ठीक है। ओके। ओके ओके भैया थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, ये 13 नवंबर। आप नॉर्मल कॉल मिलाइए, इसमें आवाज कम आ रही है मेरे को। नॉर्मल कॉल मिलाइए। हेलो। अब भाई सर आप नॉर्मल कॉल मिलाइए ना, नॉर्मल कॉल। नॉर्मल कॉल हो नहीं रही सर, दिक्कत है तो। अच्छा, क्या नाम है, किसके बारे में बात करनी है? ये सर 13 नवंबर 86। 13 नवंबर 1986। हाँ जी। बर्थ प्लेस बताइए। 11:15 बजे। 11:15 बजे दिन भाई में। साहब, दिन में? हाँ जी। बर्थ का स्थान बताइए। रोहतक। तो ये लगता है कि हमारी ऐड रोहतक में ज़्यादा घूमी है। नाम क्या है जी? क्या पूनम है सर? इसका गवर्नमेंट जॉब का बताओ अभी सर। बात हो तो गई है इनसे हमारी। होगी बात ही। हाँ जी, बात होगी इनसे हमारी, ठीक है? कब हुई सर? आप बात कीजिए उनसे, उनका फ़ोन आया था, बात कीजिए, ठीक है जी? अच्छा फर्स्ट इसके बाद पुलाव तक सेम ही डेट ऑफ बर्थ है तेरा, टाइमिंग सेम ही है, रोहतक हरियाणा। उनसे बात हुई हमारी? हाँ नहीं, बात नहीं हुई। वही है सर, इसमें पहले लेडीज ने बात करी थी पूनम के नाम पे, बेटी के बारे में पूछ रही थी ये लेडीज ने, अब उसके हस्बैंड ने बात कर दी फ्रेंड को। समझ गया?
नहीं कोई आप सबको एक जनरल इंफॉर्मेशन कुछ उपाय द्वारा चीज़ों को बताया जाएगा कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले। रेगुलर टर्म्स पे इसको करते रहें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। आप अपने घर में खासतौर पर जिनके घर में दवाइयाँ बढ़ जाती हैं वो एक उपाय किया करें, इसको हम बोलते हैं गवग्रास। एक रोटी बनाइए और उसकी आधी रोटी आप सबसे पहले गाय को खिलाएं, फिर जो आधी बचेगी आधी की आधी कुत्ते को खिलाएं, उसके बाद कौवे को खिलाएं। ये उपाय आप रोज़ करते रहिए। आपके घर में किसी भी प्रॉब्लम का हो वो सुधार में आएगा, वो उसका आपको रास्ता मिलेगा। कोई भी मुश्किल आ रही हो और रास्ते बंद हो गए, ये छोटा सा उपाय जो आप रोज़ कर सकते हैं ये आप करते रहिए, जिससे कि आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उपाय का मतलब ये नहीं होता कि उपाय द्वारा चमत्कार भी हो जाएगा। हाँ, उपाय द्वारा ये चमत्कार होगा, आपको कोई सही इंसान मिल जाएगा या ऐसा कोई एक रास्ता लाइफ का मिल जाएगा जिसमें आप चलना शुरू करेंगे, उसमें आपके लाइफ की ग्रोथ बननी शुरू हो जाएगी। उपाय करने के ये फ़ायदे होते हैं। लाल किताब के उपाय करने का यही एक उचित फ़ायदे हैं कि सही डॉक्टर, सही वकील या लाइफ में अगर हस्बैंड या वाइफ का चूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा, नाइट लाइफ के लिए अच्छा एक रास्ता मिल जाएगा। जब भी आपकी शादी की कोई बात चल रही हो, मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी कुंडली मैच कराएं प्रॉपरली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या लाल किताब वाले से। ज़्यादा अच्छी बात है कि लाल किताब में उपाय सदा नियम बताए गए हैं। अगर आप नियम को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ रहती हैं और आपकी ग्रोथ बनती है। लाइफ के अंदर हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, कभी भी इच्छाएं ना रखें। गुरु महाराज जी का, प्रभु जी का धन्यवाद करते रहें, ये भी सबसे बड़ा उपाय है। ऐसा करते रहने से भी आपके रास्ते खुलते हैं। हम लोग रेगुलर टर्म्स पे अब आना शुरू कर रहे हैं, हफ्ते में 2 बार आने का विचार बन गया है। आप हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे और अपनी तकलीफ़ को बताएं और हम उसका जो भी निदान होता है वो हम आपको दे सकें। जिनको हम कहें मिलने को कहें, ज़रूर मिलें। मिलने से आपको उसका लाभ भी मिलेगा, आपको उपाय जो कराए जाएंगे, क्योंकि कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जो कि हम ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकते, किसी के सामने डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं जिसको हम सबके सामने बोलना सही नहीं समझते। तो जब भी अगर हम कहते हैं कि आप एक बार आके मिलें, तो आज की तकलीफ़ें कुछ तकलीफ़ें आगे नज़र आती हैं कि आज हम जो उपाय करने जा रहे हैं या शुरू कर रहे हैं वो 10 साल बाद हमें कभी कभी अचानक ऐसा उससे फ़ायदा मिल जाता है, बचाव हो जाता है और हम उस मुश्किल में फंसने के बाद भी निकल जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि उपाय करते रहिए, छोटे बड़े उपाय घर में करते रहिए, ज़रूरी होते हैं। और यही कहूँगा कि
लाल किताब कोई वहम करने को नहीं बोलती है। लाल किताब ज़्यादातर नियम को फॉलो करने को बोलती है, जो कि हमारे सृष्टि के नियम है, उसको नियम फॉलो करने को बोलती है, हमारे रिश्ते को निभाने को बोलती है लाल किताब। ये लाल किताब का रूल है। हमारा संदेश आप सब तक पहुँचता रहेगा, और आप अपने, जब आपको संदेश मिलता है तो आप अपने ग्रुप में डालें, फेसबुक में डालें, इंस्टाग्राम में डालें। हमारे, अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आता है, पसंद आता है, आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ये फ्री सेवा अब चलती रहेगी, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको और भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को हमने शुरुआत की है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपके सहयोग द्वारा ही हम इस चीज़ को और बड़ा कर पाएंगे। इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन यही विनती होती है कि आपका एक प्रश्न, क्योंकि बहुत कीमती हो आज के समय के हिसाब से, बाकी चीज़ तो हम खुद देख लेते हैं, जो हमें खुद बताना होता है हम खुद भी बता देते हैं, वो कुंडली अपने आप बोल देती है, वो हमारा काम है, हम आपको पूरा बता देते हैं कि कौन सी मुश्किल कहाँ खड़ी हुई है। लेकिन आप लोगों की तरफ से एक ही प्रश्न चाहिए होगा, 4 प्रश्न के यहाँ पे उत्तर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक प्रश्न आप पहले से अपने माइंड में बना के रखिए, प्रश्न को जो आपने पूछना है। अगर आपको अपने एक प्रश्न की संतुष्टि नहीं होती है तो उसके लिए फिर आप हमसे पर्सनली मिलिए। तो आप पर्सनली मिलेंगे तो हमारी आधा घंटा बात होगी, जिसमें ये कि आपके प्रश्नों को समझा जाएगा, समझ आएगा, और उसके ऊपर जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय मिलते हैं वो आपको मिल जाएगा। आजकल हम बहुत चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ों का, आजकल ज्योतिष के कुछ माध्यम द्वारा चीज़ें सुनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा इतना कुछ भी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहम डालती है, तो वहम पर ना चलें, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं, लाल किताब के उपाय और लाल किताब के नियम को फॉलो करते रहेंगे, आपकी लाइफ स्मूथ बनती रहेगी। जब इंसान पैदा होता है तो तकलीफ़ें लेकर ही आता है, जिसके जीवन में जो चीज़ तकलीफ़ का भाव बन जाता है वो उसको जरूर मिलती है, लेकिन लाल किताब के उपाय द्वारा कभी कभी तकलीफ पूरी हट भी जाती है, नहीं तो बुरे समय में उपाय करने से आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता है, तकलीफ आपकी कम होती है। जब नए रास्ते मिलते हैं, नया साधन मिलता है, तो आप अपने उसी बुरे समय से बाहर आते हैं। ये है लाल किताब के उपाय का फायदा। आगे हम छोटी छोटी और भी रील बनाते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप आपको देता हूँ। एक व्यक्ति आए कुंडली दिखाने, और उन्होंने कहा जी मेरा पैसा, मेरी घर में बरकत नहीं होती है, और वाइफ जो है हमारी बहुत, जब भी मैं वाइफ को कुछ मतलब पैसा देता हूँ तो वो पैसा व्यर्थ हो जाता है किसी न किसी काम की वजह से। तो ऐसा कुछ उन्होंने प्रश्न मुझसे बात की, मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने कहा आप अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं? कहते हैं जी मैं बहुत करता हूँ। और मैंने कहा कि आप अपनी कमाई जो आप लेकर आते हैं, जो भी होता है, आप उनको अपने हाथ में दे देते हैं घर चलाने के लिए? तो कहते हैं। तो मैंने कहा यही कमी है। अब ये कारण कहाँ से आता है, ये कमी क्यों आई? कमी इसलिए आई कि वाइफ के हाथ में अगर आप पैसा देते हो, उसमें बरकत टूट जाती है। ऐसे कुछ योग होते हैं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी की कुंडली में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुंडलियों में ऐसा होता है जिसके लिए हम मना कर देते हैं। ऐसा लाल किताब कहती है कि कुंडली में शुक्र खाना नंबर 11 में हो, और वो पत्नी अगर घर संभाले, घर का खर्चा चलाए, या पति उसमें उसके हाथ में अपना पैसा दे, तो वो पैसा बरकत नहीं करेगा, किसी न किसी से वेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक ही उपाय होता है कि आप अगर कुंडली खाना नंबर 11 के शुक्र वाले हैं, तो आपको ये एक
खास तौर पे हिदायत है कि आप अपनी वाइफ को जो वो मांगे वो लेके दें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनको खर्चा ना चलाने दें, खुद चलाएं, खुद घर संभालें, उसी में बरकत होगी। बरकत से कमाई भी आपकी बढ़नी, इनकम के रास्ते भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत खास बात है। आप पत्नी को खुश रखें। आजकल तो लोग चलो बैंक अकाउंट में पैसे हो जाते हैं, सब कुछ चले जाते हैं, आजकल सारा यूपीआई सिस्टम बन चुका है, लेकिन फिर भी कैश तो हम कुछ ना कुछ घर लाते ही हैं। तो जब भी कुछ लेकर कैश लाना है तो वो आप अपने खुद ही उस घर को चलाएं, पत्नी को खुश रखें, ये सबसे बड़ा उपाय है। साथ में जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी आपके बिजनेस की कमाई है, उसको आप खुद ही यूज़ करें। आपके पति को डिमांड कर रही है, बेशक लेके दें, लेकिन वहाँ भी सोच समझ के चीज़ों को चलाएं जिससे कि आपके पैसे में बरकत हो। कुंडली में शुक्र खान नंबर 11 में ये ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना आप लोगों ने। आप लोग को एक और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप अपना मकान बनाएं तो किसी से कंसल्ट कर लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घर में झगड़े हो सकते हैं, कोई बेचारे हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि आप जैसे ही मकान बनाएंगे या मकान खरीदेंगे तो कुछ टाइम बाद, ये नहीं कि उसी वक्त हो जाए, होने को शुरू होता है, होने को साल 2 साल में होता है, लेकिन तकलीफ जरूर बनती है। घर में डेथ हो जाती है, घर में एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी तरह का कोई ना कोई हादसा हो जाना वो होता ही है। उस पल नहीं होगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा, साल में हो जाएगा, होगा। तो जब भी आप अपना मकान बनाएं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें जिससे कि आप सुरक्षित रहें। अगर मना कर दिया जाता है मकान के बनाने के लिए या लेने के लिए तो उस वक्त रुक जाए, क्योंकि आज का लिया हुआ फायदा आगे को जब नुकसान होता है तो वही मकान बिक भी जाता है। तो ऐसे भी दुखद योग बने होते हैं और लोगों की मैं तक सुनता रहता हूँ। तो इस चीज़ को आप समझें। इस चीज़ को समझने के बाद हमेशा मकान बनाने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करें जो कि आपको अच्छी गाइडेंस दे सके। आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे पाऊँ। कुछ वीडियोस भी अब मेरे बन के आएंगे जिसमें यह जानकारी दी जाएगी ग्रहों के बारे में। उन्हीं से आपको हालात पता चल जाएंगे कि क्या ये हालात हमारे घर में हो रहे हैं। अगर वो ऐसे हालात हो रहे हैं तो आप उन्हीं हालातों को जानते हुए जो मैं परहेज़ बताऊंगा उसका आप परहेज़ रखें, जिससे कि आपको उसका सुख मिलेगा और उसी मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। मैं सबसे पहले भी कहता जाता हूँ और फिर कहूँगा कि जो भी आपको भगवान की पुस्तक जैसे गीता का हो गया, रामायण हो गया, या और भी जो धार्मिक पुस्तक आपको कोई गिफ्ट देता है तो कृपा करके ना लें, या कोई भगवान की मूर्ति देता है या भगवान की फोटो देता है, कृपा करके ना लें, मना कर दें। अगर आप नहीं मना कर सकते हैं कुछ जगह पे, तो अगर आपको आ भी जाता है, मिल भी जाता है, तो उसको ले जाकर के तुरंत परवाह कर दें या मंदिर में रखा है। लेकिन परवाह करना है या मंदिर में रखना है उसका भी एक नियम है। आपको कोई भी धर्म की पुस्तक या धर्म का कोई भी फोटो देता है, उसको अगर आप परवाह करते हैं या आप उसको मंदिर में रखते हैं तो साथ में कुछ पीले फूल और 2 बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू साथ में अर्पित करके रखें, जिससे कि उस बुक्स को, उस किताब का
धार्मिक किताब का, उस धर्म का सम्मान हो और उसी सम्मान के साथ उसको विदा करें। लेकिन आपका उस धर्म की पुस्तक या किसी भी प्रभु की, किसी देवी देवता की फोटोग्राफ अगर आपको मिलती है या मूर्ति मिलती है, वो आपके घर में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम बना सकती है। तो बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को ना लें। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सबके लिए गड़बड़ करती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन कब चल रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन की जानकारी आपको नहीं होती है और आपके घर में ये चीज़ें आ जाती हैं। आने के बाद फाइनेंस लॉसेस हो जाते हैं, आने के बाद कोर्ट कचहरी होते हैं, कुछ भी ऐसा कारण हो जाता है जैसा कुंडली का योग होता है। कुछ लाल किताब के यही नियम इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंसानों को पता नहीं होता है, इसलिए बेहतर है कि हम ना किसी को धर्म की पुस्तक दें या किसी भगवान की मूर्ति स्वरूप ना दें। ज़्यादा बेहतर वही है, आप अपने आप से लें और जब भी लेना है फोटोग्राफ लें। मूर्ति स्थापित कभी भी ना करें, घर पे भी ना करें, हमेशा फोटोग्राफ लें। किसी भी प्रभु की लेते हैं, चाहे श्री राम जी की लेते हैं, हनुमान जी लेते हैं, किसी भी धर्म की लेते हैं, तो वो आप फोटो के से फोटो की तरह लें, उसको मूर्ति के भाव में ना लें। अगर आप मूर्ति भी लेना चाहते हैं, आपको मूर्ति पसंद आती है, मूर्ति भी लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा 6 इंच से नीचे वाले लें। लोग कहते हैं 9 इंच, मैं नहीं मानता हूँ, मेरा अपना मानना है 6 इंच से नीचे की मूर्ति लें, 6 इंच तक का वैलिड है। और उतनी ही मूर्ति लें जितना आप मंदिर को संभाल सकते हैं। जितना बड़ा मंदिर होगा उतना ही आप परेशान होंगे, कारण क्योंकि मंदिर बड़ा होता है, गंदगी बनती है। और मंदिर एक बहुत गर्म ऊर्जा है क्योंकि वहाँ प्रभु की शक्तियाँ हैं, हमारे सुप्रीम पावर्स हैं, उसके अंदर अपनी एक ऊर्जा है। तो जितनी ज़्यादा एक ऊर्जा आप मिला देंगे, अलग अलग भगवानों के साथ मिला देंगे, उतना ही नेगेटिव हो जाता है। आपको ये जानकर रखनी चाहिए कि आपके प्रभु कौन है, आपके देव कौन है, उनकी आप पूजा कीजिए जिसके आपसे उनको लाभ मिलता रहे। आप लोग सब जब रखते हैं अपना, सभी मूर्तियाँ ले आए, राम जी ले आए, वो ले आए, सबको ले आए, सभी इस देवता को ले आते हैं, तो उसमें आप कोई सही नहीं कर रहे हैं, उल्टा अपने लिए और मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भगवान सब एक हैं, ये तो एक ज्योत है, शक्ति है। तो आप उस हिसाब से अपने आपको समझाएं कि हम जिसको भी मानना चाहते हैं एक को माने, जिसमें पूरी आस्था लगा सकें, जिसमें हमारा मन है वो करें। लेकिन इतना ज़्यादा अगर आप करते रहेंगे तो आपको उसी में ही आपसे तकलीफ बननी शुरू होगी, क्योंकि ये शक्तियाँ सेवा मांगती हैं। तो हमारे पास इतना समय है नहीं क्योंकि हम अपनी सेवा कर नहीं पाते हैं, तो उनकी क्या सेवा करेंगे। तो उतना ही धर्म करें जितना आप धर्म को संभाल सकें, धर्म का मान सम्मान कर सकें। उतना धर्म ना करें जो कि बिगड़ जाए और आपको उसको भाग हो जाए, उसका दोष बन जाए, पाप लग जाए। ऐसे टिप्स हम आगे बनाएंगे वीडियो में और आपको मिलेंगे। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, आशा करता हूँ कि आप उन वीडियो को आराम से सुनेंगे, उन पर अमल करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको मेरे से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे।
चलिए अब हमारा समय पूरा हो गया है, अब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी जानकारी अपने विषय में चाहते हैं उसके लिए खास ऐसा एक प्रश्न निकाल के रखिए और अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ का समय, बर्थ का स्थान हमेशा पहले से रेडी करके रखिए, जिससे कि हम फटाफट वो नोट करें। नोट करने के बाद आपको प्रश्न लें, प्रश्न करने के बाद आपको उत्तर दें और जो उपाय से आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो सका हो वो हम आपको देते हैं। दोबारा से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।